जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम इस समय जो पॉलिटिकल हलचल जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उससे ऐसा भी लगता है कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। अब जब मैं चुनाव की बात कर रहा हूं तो उसमें विधानसभा चुनाव भी आ जाते हैं, उसमें पंचायत चुनाव भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वक्त जो है वो पंचायती चुनाव का भी होता आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जो कि ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। आज इनसे बात करेंगे, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं पंचायतों को लेकर भी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहम इसमें मुद्दा यही है कि क्या असेंबली चुनाव या पंचायती चुनावों को लेकर बात करें तो क्या चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। नमस्कार ऋषि जी। यही जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी मजबूत होती है और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जब चुनाव होते हैं, तो क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं आने वाले दिनों में या नहीं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो लोकसभा चुनावों के बाद इस तरह की हलचल भी कर रही हैं, जिस तरह से एक ऐसा लगता है कि इशारा हुआ है कि चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर। देखिए ऋषि जी, एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूं, कश्मीर डिवीज़न में तो खैर जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में जब 1989 के दौर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई तो हालात ख़राब हुए। 87 में असम्बली हुई, फिर उसके बाद डिज़ाल्व हुई 2.5-3 साल के बाद। तो 90 से लेकर 96 तक जो है हालात बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है वो ख़राब रहे। लेकिन आज काफ़ी देर से जो है हम लोग देख रहे हैं, पिछले अगर हम 15 सालों की बात करें या 20 सालों की बात करें तो वहाँ अर्जोरी, पूंछ, बफलियाज से जहाँ हमारा पुशाना पंचायत से डिवीज़न शुरू होता है और इस साइड से जो है बनी जो है संथन टाप से शुरू होता है, तो जो आगे किश्तवाड़, डोडा और आगे अनंतनाग के साथ लगता है, वहाँ से लेके कीड़ियाँ के कड़ियाल तक, कठुआ में अगर हम लोग चले जाएं, सांबा बॉर्डर चले जाएं, तो जहाँ पे मिलिटेंसी जो है लगभग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। आज से 20 साल से जो है वो रिवाइव हो रही है। ये क्या कारण है, क्यों हो रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज भी बड़ा अच्छा काम जो है, मैं दाद देता हूँ हमारे डीजीपी जो है आर स्वैन साहब, एक निडर ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है और 24/7 वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है और बॉर्डर से जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो रही है। और जहां हमारे सैनिक जो हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, तो वो शहादतें भी दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? हमारे लिए दे रहे हैं, देशवासियों के लिए दे रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है। उसके बाद बूढ़े अमरनाथ यात्रा भी जो है वो भी जहाँ पे होगी। माता श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो 12 महीने चलती है। तो मतलब कहने का यह है कि जहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कश्मीर से ज़्यादा इस वक्त जो है जम्मू डिवीज़न के अंदर ज़्यादा खतरा जो है वो लगभग दिख रहा है। आपने सवाल पूछा कि चुनाव के लिए, अब चुनाव तो होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम जितनी भी हमारी जनता है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, बिलखुसूसन चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, तो तमाम 20 के 20 ज़िलों के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चुनाव हो। देखिए इस वक्त हमारी ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में 2 इंस्टीट्यूशन आते हैं। एक तो अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन आता है, दूसरा हमारा रूरल लोकल बॉडी का जो है इंस्टीट्यूशन आता है। तो दोनों को दोनों आज की तारीख में डिज़ाल्व है। फर्स्ट ईयर जो है 3 टियर का फर्स्ट ईयर पंच और सरपंच वो भी डिज़ाल्व है पिछले 7 महीनों से। उसके बाद जो है हमारा म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है शहरों में, कॉर्पोरेशन श्रीनगर, कॉर्पोरेशन जम्मू, वो भी डिज़ाल्व है। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे चले जाएं, म्यूनसिपैलिटीज़ जैसे सांबा म्यूनसिपैलिटी हो गई, आपकी कमेटी जो हो गई, वो भी सारी की सारी डिज़ाल्व है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल का जो अहम जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों के घर तक जो है सुविधा पहुंचाने वाला इंस्टीट्यूशन है, लोगों की आवाज़ उठाने वाला इंस्टीट्यूशन है, किसी के घर में पानी की कोई दिक्कत है, कोई बिजली की है, रास्ते की है, कोई स्वास्थ्य के रिलेटेड जो है हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो है, या एजुकेशन के रिलेटेड प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक जो ये छोटे छोटे काम सारे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वो देखती है। लेकिन नहीं होने की वजह से आज लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और जनता को भी पता है इस चीज़ का। तो दूसरा, उसके बाद जो है असेंबली के चुनाव के, तो असेंबली के चुनाव भी जो है 2017 के बाद असेंबली जहाँ पे जो है वो डिज़ाल्व है। तो
उसके बाद अगर हम लोग जोड़े हैं तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तकरीबन 8 साल का अरसा हो चुका है कि असेंबली भी जहाँ पे नहीं बन पाई। और 1950 के बाद ये पहली मर्तबा है, 1950 के बाद ये पहली मर्तबा होगा कि लगातार 8 साल असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। 87 में हुए, 90 में डिज़ाल्व हुए और उसके बाद 96 में हो गए, मतलब 6 साल के बाद फिर हो गए। लेकिन अब तो 8 साल से भी ज़्यादा अरसा जो है असेंबली का भी निकल गया। अब सारा अगर हम इसमें ओवरऑल हम लोग सिचुएशन देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत जो है वो लोगों को है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की। और सबसे पहले मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के चुनाव जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू और म्यूनसिपलिटी के चुनाव भी अर्बन लोकल बॉडी के वो भी होने चाहिए। इसका समय भी निकलता जा रहा है। इसका समय भी निकलता जा रहा है। और दूसरा जो है, आप खुद देखिएगा कि लोगों के अंदर रोष जो है वो भी है। अब अगर आप ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जिंदा कर रहा हूं, चाहे वो किसी वो नहीं चाहते थे कि 3 टायर सिस्टम जहां पे लागू हो, लेकिन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने, हमारे साथियों ने और आप लोगों ने सपोर्ट किए। मैं दाद देता हूं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल, सभी मीडिया ने, चाहे जम्मू से लेकर श्रीनगर तक और श्रीनगर से दिल्ली तक, हमारी आवाज़ को मोदी साहब के टेबल तक अगर पहुंचाया तो आपके ही चैनलों ने पहुंचाया। और आज भी मैं आपके ही माध्यम से वज़ीर आज़म हिंद जो है नरेंद्र मोदी साहब, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसमें हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जो है वो जिंदा रहना चाहिए, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसका इंस्टीट्यूशन जो है, दायरा जो है वो जिंदा रहना चाहिए, उसको आप बहाल करें। और फौरी तौर पे देखिए, हम 73rd अमेंडमेंट की आवाज़ उठाते थे पिछले 10-12 साल पहले, 15 साल हम चलते आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 73rd अमेंडमेंट और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारा बनना चाहिए। हमारा मकसद ये था कि इलेक्शन टाइम बाउंड हो, जैसे ही इलेक्शन जो है डिसॉल्व हो, पंचायतें साथ ही उससे 3 महीने पहले ही एक्सरसाइज शुरुआत हो जाए उसकी, और इलेक्शन होनी चाहिए। बीच में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए, इन्होंने इलेक्शन को थोड़ा डिले किया, लेकिन अलबत्ता अभी भी वक्त है। हम कहते हैं कि आप कम से कम जो है पंचायतों को बहाल करें और पंचायतों के और कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो हैं वो जल्द से जल्द करवाएं। और रही बात असेंबली की, असेंबली के चुनाव की भी ज़रूरत बेहद लोगों को है, लेकिन उसके लिए हालात भी अनुकूल चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि असेंबली के इलेक्शन थोड़ा बड़ा दायरा है और पंचायतों ने कोई कानून तो बनाने नहीं, कानून साजिया जो है वो असेंबली है। तो जो हमारा पड़ोसी देश है वो वहाँ से जो है, मुल्क जो है वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो इन्हीं चीज़ों पे होती है कि कानून जो है वो ना जहाँ पे बने लोगों की बेहतरी के लिए खलल डालने की कोशिश और ना बने। और लेकिन पंचायतों के बारे में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल में, अगर हम लोग 1950 से लेके अभी तक की बात करें, ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर कहें, पॉलिटिकल लीडर कहें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहें आप, अगर जहाँ पे कैजुअल्टी हुई हैं, अगर शहादतें हुई हैं तो वो सरपंचों की हुई हैं। 36 से ज़्यादा, 36 से ज़्यादा, 3 दर्जन से ज़्यादा सरपंच हजरात, पंच हजरात जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं। मैं कहता हूँ कि एक भी जान नहीं जानी चाहिए। और जहाँ मेंबर असेंबली भी जो हैं पिछले 89 से जब जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, तो लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे लेजिस्लेचर जो है वो सेफ रहे। लेकिन ये बड़ा साफ टारगेट होता है सरपंच साहबान को टारगेट करना, पंच को टारगेट करना, क्योंकि जहाँ सरपंच और पंच रहता है वहाँ उसके घर से 20-25 किलोमीटर दूर तो थाना होता है, तो कोई प्रोटेक्शन उसकी नहीं है। तो हालात जो है वो साजगार होने चाहिए। और दूसरा जो है, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि सरकार जल्द से जल्द ये इलेक्शन जो है पंचायतों के करवाए। आज से 7 महीने पहले जब पंचायतें डिसॉल्व हुई थी तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि पावर्स को जो है वो डाइवर्ट किया था बीडीओ साहबान के पास है। वो हम लोगों ने कहा कि होना चाहिए। अब 2 दिन पहले उसका 6 महीने का वक्त खत्म हो गया। अब 3 महीने के लिए और ज़्यादा वीडियो साहबान के पास पावर जो है वो दी गई हैं। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि
जो ग्राउंड पे जो काम है वो रुके ना, काम जो है वो चलते रहे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोगों ने जदोजहद की, वो बनने के बावजूद भी आज की तारीख में इलेक्शन पेंडिंग है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट देखता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, वो बनाया ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए था। वो असेंबली के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं रहता। असेंबली के चुनाव के लिए हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो विचार करेगा, वो देखेगा। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचायत के चुनाव जो हैं वो टाइम बाउंड हो, टाइम पे हो। और आज की तारीख में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ऋषि जी, कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी अच्छे लोग जो हैं वो पंचायतों के अंदर आएंगे, लेकिन उसके लिए पहल जो है सरकार की तरफ से करनी पड़ेगी। देखिए, अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे ब्लॉक मजबूत होंगे, हमारी डीडीसी मजबूत होंगे, ये 3 टायर सिस्टम मजबूत होगा, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जम्मू कश्मीर मजबूत हो गया। और कहीं ना कहीं 3 टायर सिस्टम को लागू करने के लिए एक जो जद्दोजहद भी हमने देखी है, किस तरह से वो 3 टायर सिस्टम जो वो कंप्लीट होता है, उसके बाद चुनाव होते हैं और लोगों के अंदर एक खुशी की लहर भी देखेगी कि एक ग्रॉस रूट लेवल पर हमें डेवलपमेंट जो वो देखने को मिलेगी। और वो डेवलपमेंट हुई भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो हालात हैं वो हालात भी चुनौती हैं। और कहीं ना कहीं अभी आपने कहा कि समय भी कंप्लीट हो गया है, चुनाव होने चाहिए, डिले चल रहा है ये सिस्टम सारा। तो इसी बीच में जैसे आपने पावर्स ट्रांसफ़र करने की बात की है कि जो पंच सरपंचों की पावर्स थी अब वो बीडीओज़ के पास आ गई हैं, उसको लेकर भी 3 महीने जो वो एक्सटेंड किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद भी जो विकास है वो देखने को मिल रहा है पंचायतों में, क्योंकि आप तो इससे जुड़े हुए हैं, आप खुद प्रेसिडेंट हैं ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के, तो असल लोगों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्या सुनवाई हो पा रही है? देखिए, मैं आपको सीधा एक चीज़ कहूं कि जिस दिन से पंचायतें डिज़ाल्व हुई हैं, म्यूनसिपैलिटी डिज़ाल्व हुई हैं, कॉर्पोरेशन डिज़ाल्व हुई हैं, तो काम वहाँ के वहाँ ठप के ठप पड़े हुए हैं। कोई काम आज की तारीख में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है, और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा सशक्त किया जाए। और उसके बाद जो है राजीव गांधी जी स्वर्गीय जो है उन्होंने 73rd अमेंडमेंट जो है 1992 के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो जहां सिर्फ धारा 3 है, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र के अंदर जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, लोगों का जिसको लोग चाहते हैं उसी को लोग चुनते हैं, तो वो चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो लोगों की सेवा करे, तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, समझ सकता है, उनकी बात आगे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। डेवलपमेंट जो है तभी मुमकिन हो सकती है कि आप जो है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जल्दी से जल्दी जिंदा करें, जल्दी से जल्दी जो है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो बहाल करें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर वही जो है एक डेवलपमेंट का दौर जो है जो आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था वो दोबारा दौर शुरू हो। तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से जो है खुसूसन तौर पर जेके मीडिया के माध्यम से हो, चाहे गुलिस्तान चैनल के माध्यम से हो, चाहे जेके न्यूज़ 24/7 के माध्यम से हो, ये आवाज़ आप पहले भी उठाते रहे हैं और अभी भी मुझे आशा है कि आप आवाज़ जो है हमारी बुलंद करेंगे। और हमारे जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इसमें पर्सनली इनिशिएटिव लेंगे, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अमला है हमारा वो भी इनिशिएटिव लेगा, और जल्द से जल्द चुनाव होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के, और एक डिमांड है इनकी तरफ से कि पंचायती चुनाव भी होने चाहिए। देखिए, 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ था, चुनाव हुए थे, विकास का दौर हमें देखने को मिला जम्मू कश्मीर की हर एक पंचायत में। लेकिन जब टेन्योर कंप्लीट हुआ और उसके बाद अभी भी 6 से 7 महीने का जो समय है वो निकल गया है, यानी ये चुनाव जो वो डिले चल रहे हैं, और जल्द से जल्द ये चुनाव होने चाहिए। और उसी के साथ साथ जो असेंबली चुनावों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो असेंबली चुनावों को लेकर भी प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पहुँचे कश्मीर में, उन्होंने दौरा किया प्रधानमंत्री बनने के बाद, और यहाँ से वो ऐलान करके गए कि तैयारी कर लीजिए, यहाँ असेंबली चुनाव जो है वो अब हो जाएंगे। लेकिन अब कब तक होंगे इसको लेकर कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसी को लेकर अब जो हमारे जम्मू खित्ते में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आतंकी हमले लगातार पिछले दिनों में देखने को मिले हैं, जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बौखलाहट है आतंकियों की कि जब से ये ऐलान हुआ है कि चुनाव हो सकते हैं तो ये उनको पच नहीं पा रहा है और यहाँ पर वो माहौल ख़राब कर रहे हैं? लेकिन इसको लेकर भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को दे रहे हैं, आतंकियों को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। लेकिन उसके चलते भी अगर देखें तो हालात
पूरी तरह से अनुकूल चाहिए। असेंबली चुनाव अगर करवाने हैं, लेकिन तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। कब होंगे नहीं कहा जा सकता कुछ भी, लेकिन उससे पहले जो पंचायती चुनाव है वो होने चाहिए, ताकि विकास का हमें दौर पंचायतों में देखने को मिले, ग्रॉस रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोगों के अंदर जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिलता रहे। क्योंकि 70 साल के बाद, सही कहा अनिल जी ने, कि 370 कहीं ना कहीं रोड़ा थी विकास में, और उसी को लेकर यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो वो लागू नहीं हो पा रहा था। अब जब 3 टियर सिस्टम कंप्लीट हुआ 370 को तोड़ने के बाद, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है कि हमारे जो मसले मिसाइल से उसका हल होगा। तो चुनाव यही हम कहेंगे कि आखिर कब होंगे, क्या होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव, ये देखना होगा। लेकिन पंचायती चुनाव भी होने चाहिए, जिसको लेकर समय निकलता जा रहा है। कम से कम उससे पहले ये वाला जो प्रोसेस है इसे कंप्लीट किया जाए, ताकि लोगों के मसले मिसाइल्स का हल हो पाए। ये हम अपील एलजी प्रशासन से भी करते हैं और केंद्र सरकार के आगे भी करते हैं। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।